वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, आपने सही सुना है कि वही हुआ जिसका डर था। लोगों का लोकतंत्र के ऊपर से भरोसा उठने लगा है क्योंकि मनवादी सरकारें जो है सत्ता के अंदर है। इसका एक खास बात, इसका खास ब्यौरा, इसका एक खास एग्जाम्पल जो है वह आपको हम लोग बताएंगे। उसके साथ में ही आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है वह बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है। क्योंकि एक बहुत बड़ी घोषणा अब बड़े बड़े मंचों से हो गई है। उस बड़ी घोषणा का जो मतलब जो है वह सीधा सीधा यही बताता है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। पिछले जो कुछ दिनों से किसानों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर रोक के रखा है, लोग बीजेपी के ऊपर गुस्सा है। उसके साथ में ही बहुत बड़े बड़े जो आंदोलन प्रदर्शन जो हैं, देशव्यापी जो आंदोलन है वह ईवीएम के खिलाफ में हो चुकी है। ईवीएम के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन ये जो मनवादी सरकारें जो हैं, जो भ्रष्टाचारवादी जो सरकारें हैं, वह उसको मानने नहीं दे रही, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने नहीं दे रही हैं। उसके साथ में एक खास बात आपको बता दें कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो कि इतना बड़ा हल्ला मचा हुआ है। ऐसा क्या हो गया कि जो देश के अंदर इतनी बड़ी घोषणा हो गई है कि अब लड़ाई आर पार की लग रही है। यह कैसा क्या हो गया, हम लोग आपको पूरी की पूरी बात बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ है। आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना और लोगों को इस बात को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए और लोगों को भी आप लोग समझाने योग्य हो जाएं। बात यह है कि 2 दिन पहले नागपुर के, जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, आरएसएस का हेडक्वार्टर जहां पर है, जिस नागपुर के अंदर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उसी के ही इंदौरा मैदान के अंदर, इंदौरा चौक के पास में इंदौरा मैदान है, इंदौरा मैदान के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन होता है। उसका टाइटल जो है, उसका टाइटल देखिए आप, इतना जो इंप्रेसिव जो टाइटल है, वो टाइटल देखिए कि इंडिया अगेंस्ट ईवीएम। कितना गजब का टाइटल जो है वह आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की जो भारत जो है वह इंडिया जो है वह पूर्ण रूप से उस मनवादी मनुस्मृति, जो आधुनिक मनुस्मृति जो ईवीएम है, उसके खिलाफ में दिख रहा है। उसके साथ में आपको एक बात बता दें कि इंडिया अगेंस्ट ईवीएम, इसमें कोई गठबंधन की बात नहीं चल रही है, इसमें देश की बात चल रही है कि देश जो है वह अब ईवीएम के खिलाफ में चला गया है। उस मंच पर देखिए, इस मंच को देखिए कि आप लोग कितने सारे लोग यहाँ पर है, कितना बड़ा यह मंच होगा और कहाँ से लोग आए हुए होंगे। पूरा का पूरा जो नागपुर है वह खचाखच भरा हुआ था और यहाँ पर वह एडवोकेट भी थे जिन्होंने ईवीएम के मुद्दे को उठाया और उनको अब जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। वह एडवोकेट भानु प्रताप भी यहाँ पर थे और उन्होंने ईवीएम के खिलाफ में खूब जम करके बोला है, खूब जम करके बरसा है। उसके साथ में ही जो मुख्य जो मुद्दा वह क्या है, वामन मेश्राम, उन्होंने पूरी की पूरी खुले शब्दों में घोषणा कर दी है। और यह घोषणा जो है, इनके जो आदमी जो है, क्योंकि सबसे बड़ा जो संगठन है वह भारत के अंदर वह यही है, इस सबसे बड़े जो संगठन ने यह घोषणा की है वह अब क्या करेगी, क्या घोषणा की, उसके बारे में हम लोग बताएंगे और इसके विस्तार से बताएंगे कि आखिर मामला क्या है, ऐसी घोषणा क्यों करनी पड़ी। बात यह है कि वामन मेश्राम ने ओपन रूप से कह दिया है कि हम लोग ईवीएम को फोड़ेंगे और उसके लिए आप लोग बूथ लेवल की कमेटियां बनाना शुरू कर दीजिए। आप लोग ये वीडियो देखिए कि हमें ईवीएम फोड़ने के लिए बूथ लेवल की कमेटियां बनानी चाहिए और राउंड अबाउट 13 लाख से 15 लाख तक बूथ होने की संभावना है सारे देश में। तो यदि जिले के लोग निर्धारित कर ले 1 महीने में आपके जिले में जितने बूथ है वो सारे बूथ लेवल पर कमेटियां निर्धारित हो सकती है। अगर सारे बूथ लेवल पर आप कमेटियां बना लेते हो तो आप ईवीएम फोड़ने के लिए वहां तैयार रहोगे। तो एक आदमी जाके फोड़ेगा तो चुनाव आयोग दूसरी मशीन लगाएगा, तो इसलिए 5 आदमी कम से कम कमेटी में होनी चाहिए। अगर 5 बार फोड़ना पड़े तो 5 बार फोड़ना। इस वीडियो में वामन मेश्राम खुले शब्दों में कह रहे हैं, पूरे मंच से कह रहे हैं और वहां पर कह रहे हैं जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर इस वीडियो के अंदर कह रहे हैं, इस कार्यक्रम के अंदर कह रहे हैं और खुले मंच से कह रहे हैं कि हम लोगों को ईवीएम को फोड़ने के लिए पूर्ण रूप से वह जो घोषणाएं जो है, वह जो सारी की सारी जो तैयारियां जो है वो कंप्लीट कर देनी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ईवीएम फोड़ना है। उसके साथ में दूसरी एक खास बात भी मेश्राम ने कही है कि
जो लोग आज़ादी के लिए जो जेल जा सकते थे वह लोकतंत्र के बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जेल नहीं जा सकते। दूसरी बात, उसके ऊपर जोर दिया है, इस बात को जोर देकर कहा है मेश्राम ने कि जो लोग ईवीएम को हटाने के लिए या फिर संविधान को बचाने के लिए जेल में जा सकते हैं उनको जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ में एक खास बात यह है कि आप लोग केवल और केवल वोट को बचाने के लिए जेल में चले जाओ, इसलिए आपको आगे की जेल नहीं होगी। अगर आप वोट को बचाने के लिए केवल, अगर संविधान को बचाने का तो बहुत बड़ा काम है, अगर आप केवल आपके वोट को बचाने के लिए भी अगर जेल में जाने के लिए तैयार हो तो भी आपका जो काम है वह पूर्ण रूप से साकार हो जाएगा और ईवीएम को फोड़ने की तैयारी कर दीजिए। उसके साथ में आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 2013 का जो फैसला है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल ईवीएम से चुनाव करवाना फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसके लिए जो जवाबी जो बात थी, उसका जो एक तरीके से इलाज जो था, उसका इलाज बताया था कि इसके साथ में आप लोगों को एक वीवीपैट की मशीन इसके साथ में लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीमारी का जो इलाज है उसका इलाज निकाला और उसके साथ में कहा कि आप लोग केवल ईवीएम से चुनाव करवा रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके लिए अगर आपको वोटर का भरोसा जीतना है तो इसके साथ में वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन को लगाना ही लगाना पड़ेगा। और उसके साथ में इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है कि अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वहां पर आप लोग इसकी जो कट के जो पर्चे गिनी है, जो गिरी हैं, उसको आप लोग गिनिए ताकि वोटर का भरोसा कायम किया जा सके। फिर उसके बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब से एक फैसला और भी आता है। जो 8 अक्टूबर 2013 का जो फैसला था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो था वह नहीं माना। उसके बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया गया और वहां पर इसके लिए पूर्ण रूप से यह जवाब मांगा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कहा कि इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट अगर होता है तो वहां पर पूर्ण रूप से आपको पर्चियों की गिननी करनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं रही हैं इस बारे में। अगर ये जो केस जो है, ये जो मामला जो है, ये जो ईवीएम का लगाना हटाना जो अगर ये पूर्ण रूप से सही साबित हो जाता तो आप लोगों को इतनी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और आपको ईवीएम फोड़ने की घोषणा नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो नेशन जो है, जो देश जो है वह कहाँ पर है, कैसे देख रहा है इस मामले को, आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख चुके हैं। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद है। आप लोग लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर जो देश है वह किस तरीके की लड़ाई लड़ रहा है। और उसके साथ में एक बड़ी बात और भी बता दें आपको कि अगर जो चुनाव आयोग जो है अगर इसको हटा देता है और दोबारा से बैलेट पेपर लेकर के आता है तो लोगों को कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितनी बड़ी जंग जीत ली है। थैंक यू दोस्तों।